अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। गांव का नाम रामपुर था। रामपुर में जीवन सादा था। सब एक दूसरे को जानते थे। अर्जुन अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन चित्रा के साथ रहता था। अर्जुन के पिता एक किसान थे। वह परिवार के लिए और बाजार में बेचने के लिए, फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। अर्जुन की मां घर का काम देखती थी और खेतों में भी मदद करती थी। चित्रा एक शरारती छोटी लड़की थी जिसे अपने भाई पर मजाक करना बहुत पसंद था। अर्जुन अपने गांव और अपने परिवार से प्यार करता था। वह एक दयालु और मददगार लड़का था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था। रामपुर में जीवन शांतिपूर्ण था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। एक दिन रामपुर में एक अजीब तूफान आया। हवा तेजी से चली। आसमान एक अजीब से हरे रंग में बदल गया। तूफान के अचानक कहर से डरकर लोग इधर उधर भागने लगे। अर्जुन खेतों से घर लौट रहा था जब तूफान आया। उसने आश्रय ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। हवा इतनी तेज थी कि वह उसे लगभग उड़ा ले गई। अचानक बिजली चमकी। अर्जुन ने अपने शरीर में ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन उठा तो तूफान गुजर चुका था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका परिवार उसके आसपास था। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। उन्होंने उसे बताया कि कैसे वह खेतों में बेहोश पड़ा मिला था। अर्जुन उलझन में था। उसे तूफान और उस अजीब ऊर्जा की याद आ रही थी जो उसने महसूस की थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन के आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। एक दिन चित्रा के साथ खेलते समय उसने एक भारी चट्टान को उठाने के बारे में सोचा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि चट्टान आसानी से हवा में उठ गई। एक और बार वह सोच रहा था कि वह कितना दौड़ जीतना चाहता है। उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए पाया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने एक विशेष शक्ति विकसित कर ली है। उसके विचार और भावनाएं किसी तरह उसके आसपास की दुनिया को प्रभावित कर रहे थे। अगर वह खुश महसूस करता था और कुछ अच्छा चाहता था तो ऐसा लगता था कि यह आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर वह गुस्सा या परेशान होता तो उसके आसपास की चीजें गलत हो जाती। पहले तो यह रोमांचक था। अर्जुन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने दोस्तों के साथ मजाक करने और खेल जीतने के लिए किया। वह खास महसूस करता था, दूसरों से अलग। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। उसे सीखना था कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। एक दिन अपने दोस्तों के साथ कंचे का खेल खेलते समय अर्जुन का आपक हो गया। उसने कामना की कि उसके दोस्त का कंचा खाई में गिर जाए, और उसकी हैरानी की बात यह है कि ऐसा ही हुआ। उसका दोस्त बहुत परेशान था और अर्जुन को दोषी महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियों का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने या परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। अर्जुन के दादा, जो गांव के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे, ने अर्जुन में आए बदलावों को देखा। उन्होंने उसे एक शाम बैठाया और उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उसकी शक्तियां एक उपहार हैं, लेकिन अगर उनका दुरुपयोग किया जाए तो वे खतरनाक हो सकती हैं। अर्जुन ने अपने दादा की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और उनका उपयोग अच्छे के लिए करना सीखने का फैसला किया। उसने हर दिन अभ्यास किया, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा, बजाय इसके कि वे उसे नियंत्रित करें। एक दोपहर अर्जुन की बहन चित्रा सहित बच्चों का एक समूह नदी के पास खेलने गया। वे हंस रहे थे और एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तेज धूप का आनंद ले रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। जोर की गर्जना हुई और नदी के किनारे का एक हिस्सा ढह गया, जिससे बच्चे जमीन के एक छोटे से टापू पर फंस गए। चेहरे पर डर के साथ गांव वाले नदी के किनारे दौड़े। बच्चों को बचाने के लिए तैरकर पार करने के लिए धारा बहुत तेज थी। हर कोई असहाय महसूस कर रहा था। अर्जुन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह वहां खड़ा नहीं रह सकता था और देखता रहता था कि उसकी बहन और दोस्त खतरे में हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी सारी ऊर्जा नदी पर केंद्रित कर दी। उसने पूरी ताकत से कामना की कि नदी अलग हो जाए, जिससे गांव वालों के लिए बच्चों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाए। वह अपनी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर सकता था, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन तभी
संदेह की एक लहर उस पर छा गई। क्या होगा अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं था? क्या होगा अगर उसने नियंत्रण खो दिया और चीजें बदतर हो गई? उसने पहले कभी नदी जैसी बड़ी और अप्रत्याशित चीज पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। गांव वाले उसकी ओर आशा और निराशा भरी निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन जानता था कि उसे एक मुश्किल फैसला लेना है। वह चुप रहना चुन सकता था, इस डर से कि अगर वह असफल रहा तो क्या होगा, या वह खुद पर, अपनी शक्ति पर भरोसा करना चुन सकता था और अपनी बहन और दोस्तों को बचाने की कोशिश कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपनी पसंद बनाई। उसने अपने डर को दूर धकेल दिया और नदी के अलग होने की छवि पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे एक सुरक्षित मार्ग बन गया। उसने अपनी बहन, अपने दोस्तों और अपने गांव के लिए अपना सारा प्यार उस इच्छा में डाल दिया। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। नदी का पानी मथने और घूमने लगा। धीरे धीरे नदी के बीच में एक रास्ता साफ होने लगा। पानी ऐसे घटने लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया हो। गांव वाले विस्मय में डूब गए। अर्जुन ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पानी के बहाव को निर्देशित किया। जब तक कि गांव वाले दौड़कर बच्चों को सुरक्षित वापस नहीं लाए, तब तक मार्ग को खुला रखा। जैसे ही आखिरी बच्चे को नदी के किनारे वापस लाया गया, अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को खत्म होते हुए महसूस किया। वह थका हुआ लेकिन खुश होकर अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कर दिखाया था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी शक्ति पर भरोसा किया था और दिन बचा लिया था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी आवाजें कृतज्ञता और राहत से भर गई। उन्होंने कुछ असाधारण, कुछ जादुई देखा था। उस दिन से अर्जुन अब रामपुर का एक साधारण लड़का नहीं रहा। वह अर्जुन था, एक विशेष उपहार वाला लड़का। एक उपहार जिसका उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी के भले के लिए उपयोग किया। उसने महसूस किया कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि साहस, दया और जिम्मेदारी में है। उसने अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का अभ्यास जारी रखा। उनका उपयोग ग्रामीणों की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से मदद करने के लिए किया। उसने सूखे के दौरान किसानों की मदद की, सूखी भूमि पर बारिश लाकर। उसने बीमारों को स्पर्श से ठीक किया। उसकी सकारात्मक ऊर्जा उनमें प्रवाहित हुई, जिससे आराम और आशा मिली। अर्जुन की कहानी पड़ोसी गांवों में फैल गई। दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन विनम्र बना रहा। उसने अपनी शक्तियों को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह जानता था कि उसकी शक्तियां एक उपहार, एक जिम्मेदारी और एक याद दिलाती हैं कि साधारण लोग भी असाधारण काम कर सकते हैं। अर्जुन के सफर ने उसे सिखाया कि असली ताकत अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में है। इसने उसे सिखाया कि दयालुता के छोटे छोटे कार्य भी एक लहर प्रभाव डाल सकते हैं, हमारे आसपास के लोगों में खुशी और आशा फैला सकते हैं। और इसने उसे सिखाया कि असली हीरो असाधारण शक्तियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उनकी पसंद, उनके साहस और उनकी करुणा के माध्यम से बनते हैं। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी में महानता की क्षमता है। हमारे पास अर्जुन जैसी महाशक्तियां नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम सभी में दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है, दूसरों के लिए ताकत और समर्थन का स्रोत बनने की। इसके लिए बस एक दयालु हृदय, एक इच्छुक भावना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपने स्वयं के अनोखे उपहारों का उपयोग करने का साहस चाहिए।